नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के जिला पाली के गाँव लटोती में, जिसका ब्लॉक पड़ता है जैतारण। आपको बता दें, हमारे साथ मौजूद है हेतराम लटोती जी, जो प्रगतिशील किसान है। उन्होंने पहली बार राजस्थान में ड्रैगन फ्रूट की खेती करी है। जी आप बताइए कि ये आपने जो शुरुआत करी थी ड्रैगन फ्रूट की, पहली बार राजस्थान में किस तरीके से करी थी? थैंक यू सौरभ जी। मैं ये राजस्थान के अंदर हमने फर्स्ट टाइम 2019 के अंदर ये ड्रैगन फ्रूट प्लांटेशन लाए थे हम। टोटल 20,000 प्लांट्स है, जिसमें से रेड वैरायटी हमारे पास येलो है एंड वाइट वैरायटी है। तो हमने 2019 से इनकी शुरुआत करी और लास्ट 2 ईयर से हम इसका प्रोडक्शन ले रहे हैं। अच्छा प्रोडक्शन आ रहा है और आई थिंक इंडिया के अंदर येलो एंड पर्पल वैरायटी हमारे पास में ही है, जिसकी बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड रहती है। साथ ही साथ ये भी है कि आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग छोड़ के आपने खेती किसानी को अपनाया, तो ऐसा क्यों किया आपने? सर, मैं बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बट बाय डिफ़ॉल्ट मैं एक फार्मर हूँ। और मेरे फादर फार्मिंग किया करते थे। यहाँ 1980 से इन्होंने यहाँ फार्मिंग फ्लड इरिगेशन बंद करके और स्प्रिंकलर स्टार्ट किया। आई थिंक राजस्थान का फर्स्ट स्प्रिंकलर हमने ही यहाँ यूज़ किया था, स्प्रिंकलर एंड ड्रिप। तो उसके बाद कुछ नया इनोवेटिव करना था, किसानों के लिए कुछ न्यू करना था, इसके लिए हमने ये ड्रैगन फ्रूट चूज़ किया। उसके बाद मैंने ये प्लांट इम्पोर्ट करके यहाँ प्लांट लगाए। ये बताइए, अब आगे किस तरीके से ले जाने की तैयारी कर रहे हैं आप? बिल्कुल सर, हम इसको एज ए कॉमर्शियल क्रॉप यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ कुछ ड्रॉबैक है, जैसे यहाँ ड्राई एयर चलती है, उनके कारण ये थोड़े स्टार्टिंग में कम सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन इनकी जो बाद में स्वीटनेस है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ज़्यादा आ रही है। जो काजरी है, जो सेंट्रल एरिड जोन, उनके डायरेक्टर साहब यहाँ पधारे थे, सीनियर साइंटिस्ट वगैरह, उन्होंने इसकी टेस्टिंग करवाई तो 9 बार इसकी स्वीटनेस आ रही है। आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड स्वीटनेस में ज़्यादा लुओं के कारण ही वो आ रही है स्वीटनेस। आज हम चौपाल चर्चा कार्यक्रम में किस विषय पर चर्चा करेंगे? जी सर, ये ड्रैगन फ्रूट हो गया। इसके अलावा हम लोग FPO पे काम कर रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। जैतारण फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है हमारी, जो नाबार्ड के क्लस्टर जोन जीरे और फेनल जो सौंफ होती है उसके ऊपर हम यहाँ काम कर रहे हैं। लास्ट 1 साल हो गया हमने रजिस्ट्रेशन किया और चौपाल चर्चा में आज हमारा यही विषय रहेगा। आइए चलते हैं चौपाल। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको चौपाल पर लेकर चलेंगे, हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। आज हम बात करेंगे किसान उत्पादक संगठन के बारे में। आपको बता दें, आज की जो हमारी चौपाल है ये खास चौपाल है, क्योंकि यहां पर 2 जिले के किसान हैं। एक तो राजस्थान के जिला पाली में और दूसरा जो हमारे जिला है वो है नीमच, जो मध्य प्रदेश में है। आपको बता दें, आज हम जानेंगे किस तरीके से हमारे किसान भाई किसान उत्पादक संगठन से लाभ ले रहे हैं। हमारे बीच में CBBO मौजूद है, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। किसान उत्पादक संगठन क्या है? ये किसान उत्पादक संगठन एक ऐसा समूह है जो कि कुछ किसान मिलकर के एक कंपनी शुरू करते। ये किसानों के द्वारा ही कंपनी बनती है और किसान ही इसको ऑपरेट करते हैं। इसमें रहता ये है कि पहले के जो हमारे जो किसान जो रहते हैं अदर में कि FPO बनने से पहले, तो क्या कि कोई भी चीज़ खरीदते हैं मार्केट से, सीड हुआ, पेस्टिसाइड हुआ, अदर कुछ भी आइटम इनको ज़रूरत है,
तो वो क्या काफ़ी कॉस्टली पड़ती है इनको। अगर जैसे हम जिस भी एरिया में एफपीओ बनाते हैं तो एफपीओ बनाने से हमारे जो भी इनके लाइसेंस वगैरह इनको उपलब्ध हो जाते हैं, तो जो मार्केट रेट से कम 15 से 20% तक का इनको मार्जिन हो जाता है। अगर हम बात करते हैं जिला पाली की, तो यहाँ पे किस तरीके से किसान उत्पादक संगठन काम कर रहा है? यहाँ पर जो हमारा जो मेन ये नाबार्ड से सपोर्टेड ये एफपीओ है, इसका सीबीओ आरबीकेएस है, और ये मेन फोकस क्रॉप इसमें है क्यूमिन सीड, जीरा। तो यह जीरा का यहाँ काफ़ी बड़े लेवल पे जीरा होता है ये जैतारण तहसील में। तो इसमें एफपीओ स्टार्टिंग में जब किए थे तो कई तरह की समस्याएं आती हैं, लेकिन क्या जैसे ही लोगों को मीटिंग करके उनको अवेयर किया तो लोग स्टार्टिंग में कुछ लोग जुड़े, लेकिन धीरे धीरे अब तो यूँ ऐसे रहता है कि लोग अपने आप उससे जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनको डायरेक्टली अदर किसानों को लाभ मिला है। तो इसमें खर्चा कितना आता है? इसमें खर्चा तो ये तो है, नाबार्ड के सपोर्ट से कोई ज़्यादा खर्चा वैसा विशेष नहीं आता है। जो भी खर्चा रहता है वो नाबार्ड के द्वारा रहता है। इसमें वो ये ग्रांट के रूप में मैनेजमेंट ग्रांट आती है, उससे हो जाता है खर्चा। कोई ज़्यादा खर्चा नहीं, ये 2 लाख के आसपास खर्चा आता है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। देखिए हमारे सीबीबीओ जिला पाली के बताया कि किस तरीके से यहाँ पर किसान उत्पादक संगठन जो है काम कर रहा है। हमारे बीच में डायरेक्टर मौजूद है यहाँ पर किसान उत्पादक संगठन के, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आप यहाँ पर डायरेक्टर हैं किसान उत्पादक संगठन में? इसका अध्यक्ष हूँ सर, और डायरेक्टर भी हूँ साथ में। ये जैतारण फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है, इसका मैं अध्यक्ष हूँ। ये आपका उद्देश्य क्या है? मन में कैसे आया कि किसान उत्पादक संगठन की शुरुआत की जाए? सर यहाँ लास्ट मैनी ईयर्स से यहाँ पे जीरे की फार्मिंग हो रही है, लेकिन यहाँ जो है ना मतलब हम सोना उत्पादन करते हैं, लेकिन जो प्राइस मिलती है वो हमें मिट्टी की मिलती है। तो हम लोग चाहते हैं कि कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट निकले, और कैसे हमारे किसानों को अच्छी रेट मिल सके, और जो इनपुट है वो कम दामों पे कैसे मिल सके, इसलिए हम लोग यहाँ कोशिश कर रहे हैं। और ये जैतारण फार्मर प्रोड्यूसर हमने रजिस्टर्ड कराया है नाबार्ड के थ्रू। कुछ बदलाव महसूस हुआ? जी सर, हमने ये बदलाव के अंदर हमारी जो कोशिश है पिछले 1 साल से, स्पाइसेस बोर्ड जो है उसके थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे जो उनका एसटीडीए प्रोग्राम है, स्टैंडर्ड ट्रेड डेवलपमेंट, उसके अंदर हमने 2 गांव रजिस्टर्ड हुए, इसी एफपीओ के अंडर में आते हैं, लोटोती एंड बेड। तो उसके अंदर हमारे को काफ़ी जो सब्सिडीज है, जैसे अभी रिसेंटली हमारे को जो थ्रेशर इक्विपमेंट होता है उसके अंदर 1,12,000 रुपये हमारे को सब्सिडी मिल रही है स्पाइसेस बोर्ड की तरफ से। स्पाइसेस बोर्ड अब हमारे को बायर सेलर मीट करा रहा है, जिसमें 4 इंटरनेशनल कंपनीज है, उनके थ्रू हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है। तो वो लोग हमारा प्रोडक्ट बाई करेंगे, तो उससे हमारे किसानों को फ़ायदा होगा। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई ने, बताया किस तरीके से किसान उत्पादक संगठन जो है वो आगे बढ़ रहा है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की आज चर्चा चल रही है, जो आपके जिला पाली में किसान उत्पादक संगठन काम कर रहा है, तो आपको कुछ बदलाव लगा? हाँ साहब, बदलाव लगा है। इसमें जीरे की फसल होगी, उसको सब संगठन खरीद के फिर अच्छा पैकिंग करके इसकी सफाई करके फिर आगे देंगे, आगे कंपनी को देंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये बताइए, किसान उत्पादक संगठन में जब शुरुआत में जब जुड़ने की बारी आई तो मन में कुछ संकोच तो नहीं आया कि आगे काम करेगा या नहीं करेगा? नहीं, ऐसा संकोच नहीं है, क्यों हमारे विश्वास पात्र है अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह जी, इसलिए इनके ऊपर पूरा भरोसा है और ये संगठन अच्छी तरह से चलवाएंगे हमें। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर काम कर रही हैं? हाँ जी, धरातल पर काम कर रही है। जो आपका किसान उत्पादक संगठन चल रहा है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को आप धन्यवाद देना चाहते हैं? हाँ, प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। देखिए हमारे किसान भाई माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो संगठन है वो आगे और अच्छा काम करेगा, और वो कह रहे हैं कि संगठन बहुत अच्छा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर काम कर रही है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान उत्पादक संगठन से और भी लाभ। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब
मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव लटोती की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है राजस्थान के जिला पाली से है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन की। किसान उत्पादक संगठन क्यों जरूरी है? जो हमारा जो माल होता है, जो पौने पौने दौर में हम खरीदते हैं, तो उसमें कोई भी न ग्रेडिंग होता है न कुछ भी होता है। तो ये जो हमारा हम प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहे हैं और भी है, तो अभी तो हमारा काम स्टार्ट हुआ इस साल ही, तो इसको और आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं कि ये हमारे को दे रहे हैं। और जो एपीओ है, जो सीडीपीओ है, वो हमारे को अभी गाइडेंस कर रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो उनको गाइडेंस मिल रही है, जैसे सीबीबीओ है, या उन्होंने बताया कि किसान उत्पादक संगठन से वो आगे लाभान्वित और होंगे। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद भी कहा है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की आज चर्चा चल रही है, किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं आप? जी बिल्कुल जुड़े हुए हैं। किस प्रकार से जुड़े आप? हम फार्मिंग के थ्रू जुड़े हैं। इसकी जानकारी कहाँ से हुई कि किसान उत्पादक संगठन भी बनता है? इसकी जानकारी हमारे डायरेक्टर है हेमेंद्र सिंह जी, उनके द्वारा प्राप्त हुई थी। उन्होंने बताया था कि किसानों के लिए बहुत ही अच्छी योजनाएं चल रही है अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो उसमें आप भाग लीजिए, जुड़िएगा, तो इससे आपको मैन्युफैक्चरिंग में वगैरह में और भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आपको लगता है किसान उत्पादक संगठन किसानों के लिए लाभकारी है? बिल्कुल बिल्कुल लाभकारी है सर। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि किसान उत्पादक संगठन जो है वो किसानों के लिए लाभकारी है। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की आज चर्चा चल रही है, किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं आप? जी बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ। आप क्या देख रहे हैं किसान उत्पादक संगठन में? इसमें किसान के द्वारा जो चीज उत्पादित होती है, चाहे अनाज हो, धान हो, सब्जी हो, इसको एक ग्रुप के माध्यम से उनको हटाकर जो बीच में इधर उधर का काम करते हैं, सीधा मर्चेंट तक या सीधा उपभोक्ता तक, ये समूह से हमें ये फायदा है। ये बताइए कि आपके मन में कैसे आया कि किसान उत्पादक संगठन से जुड़ा जाए? जी, मन में आज की जो परिस्थिति देखी जा रही है, इस परिस्थिति को देखते हुए जो बाजारू जो तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो हम युवा साथियों ने हेमेंद्र भाई के साथ मिलके एक विचार विमर्श किया, तो इन्होंने हाँ भर ली कि हाँ इसको खड़ा किया जा सकता है। और मैं धन्यवाद दूंगा हेमेंद्र भाई जी को, जिन्होंने इस काम को करने के लिए बेड़ा उठाए और आगे आए। और धन्यवाद करूंगा मैं नरेंद्र जी मोदी जी का, जिन्होंने किसानों के लिए एपीओ तैयार करवाने के लिए और जमीनी स्तर पर जो जैविक खेती करते हैं उनको आगे लाकर किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए जो कर रहे हैं। धन्यवाद। देखिए हमारे किसान भाई माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। उद्यान विभाग से हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए आपका क्या सहयोग है इसमें
किसान उत्पादक संगठन बनाने के लिए? सर मैं जैतारण उद्यान विभाग में पोस्टेड हूँ। हमारे किसान भाई जो है यहाँ जीरा जो बीजीय मसाला है जिसमें मुख्य जीरा सौंफ हो गई, ये इतनी कॉमर्शियल फसलें हैं और इनको किसानों को भाव नहीं मिलता है, जितना इनको भाव मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो और दूसरी बात, राजस्थान में, ये पश्चिमी राजस्थान है, इन फसलों में अग्रणीय है, क्वालिटी में क्वांटिटी में दोनों में, लेकिन जियोग्राफिकल हमारी कोई पहचान नहीं है, न हमारा कोई टैग है। इसलिए मंडी में माल लेके जाता है किसान, उनको मन भाव से ठगते हैं, उनको आधी रेट मिलती है। इसलिए हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी, इनका ध्यान इसकी तरफ गया और नाबार्ड कंपनी के थ्रू यहाँ फर्स्ट में हमारे से मिले और पहली मीटिंग हमने यहाँ करवाई, किसानों को बुलवाया, उनको विश्वास दिलाया और हेमेंद्र सिंह जी को यहाँ के अग्रणीय बनवाया और अभी यह अच्छी प्रोग्रेस में है और आने वाले दिनों में किसान को उनकी जो असली लागत है वो उनको मिल पाएगी, इससे लाभ होगा। धन्यवाद है प्रधानमंत्री जी का जो किसानों की तरफ ध्यान दिया। हमारे बीच में जो मौजूद है डायरेक्टर यहाँ के, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए अगर हमारे किसान भाई रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो वो, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कराया, किस प्रकार से करवाया था? ये सर नाबार्ड का जो क्लस्टर जोन है, हमारे यहाँ जो रजिस्ट्रेशन हुआ वो क्लस्टर जोन जीरे और सौंफ के लिए था। तो हमारे जो नाबार्ड के डायरेक्टर थे डीडीएम सर, उन्होंने हमारे से संपर्क किया और क्लस्टर जोन में जो स्टार्टिंग में जो पायलट प्रोजेक्ट पे हमारे जो एफपीओज रन हुए थे उसमें हमारा नाम था। तो हमारे को ये एफपीओ दिया, फिर हम लोगों ने ये ब्लॉक लेवल पे डायरेक्टर्स अपॉइंट किए और मेंबर्स अपॉइंट किए। उसके बाद हम लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन कराया। ये कंपनीज एक्ट के थ्रू है। हाँ, कंपनीज एक्ट के थ्रू है। डीडीएम नाबार्ड से संपर्क किया था। देखिए, अगर आप भी किसान उत्पादक संगठन बनाना चाहते हैं तो आप अपने निकटम डीडीएम नाबार्ड से संपर्क करें और कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन कर इससे लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे बीच में CBBO निमिज मध्य प्रदेश से मौजूद है, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, अगर हमारे किसान भाई किसान उत्पादक संगठन की शुरुआत करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो उसके लिए उनको कहां संपर्क करना होगा? देखिए, भारत में प्रधानमंत्री जी जो मोदी जी का हमारा लक्ष्य है कि 10,000 FPO बनाना है पूरे देश में और उन FPO को पोषित करना है, यह प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। इसके लिए उन्होंने 3 मुख्य एजेंसीज नियुक्त की है, जिसमें नाबार्ड है, SFAC है और नाबार्ड गांव-गांव तक नाबार्ड की पहुंच होती है। SFAC तक भी आप लोग पहुंच सकते हैं। SFAC नाबार्ड के द्वारा कई सारे CBBOs और NGO को नियुक्त किया जाता है, जिनके माध्यम से संगठन बनाकर और उनको वित्त पोषित किया जाता है। संगठन बनाने के लिए मुख्यतः 10 किसानों की इनिशियली रिक्वायरमेंट होती है। वो 10 किसान मिलकर अपने डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा MCA की वेबसाइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर पे, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट के थ्रू या NGO के थ्रू या कोऑपरेटिव एक्ट में रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। कंपनी एक्ट में या कोऑपरेटिव एक्ट में रजिस्ट्रेशन के बाद आपका FPO बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद अन्य किसानों को शेयर धारक के रूप में कंपनी से जोड़ा जा सकता है। क्या इसमें कोई शुल्क लगता है? जी, जिस तरह से किसी भी कंपनी के शेयर लेते हैं तो उसका शुल्क होता है। तो जो भी शुल्क होता है, जो भी शेयर आप लेना चाहते हैं, मिनिमम अगर 10 रुपये का फेस वैल्यू इनिशियली जो शेयर का होता है तो 100 रुपये से, 1000 रुपये से या 10,000 से, 5,000 से, जिस प्रकार से उस क्षेत्र के किसान सक्षम है और जितना शेयर वैल्यू आप प्रोवाइड करेंगे, कंपनी की पेडअप कैपिटल होगी, कंपनी उसी से रन करेगी। तो किसान अपनी क्षमता के अनुसार, इसमें किसी भी प्रकार का कैपिंग नहीं है कि इतना शुल्क देना ही पड़ेगा और मिनिमम एक राशि जोड़कर भी किसान संगठित हो सकते हैं। किसानों की संख्या के लिए पहाड़ी क्षेत्र में मिनिमम 100 और मैदानी क्षेत्र में 300 किसानों को शेयर होल्डर बनाना होता है, जिससे केंद्रीय स्कीम का लाभ लिया जा सके। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। अगर आप भी किसान उत्पादक संगठन बनाना चाहते हैं तो जैसे हमारे CBBO ने बताया आपको, तो आप बनाकर लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान उत्पादक संगठन से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव लटोती की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि आज की जो चौपाल है हमारी खास चौपाल है, क्योंकि यहाँ पर 2 जिले के किसान हैं। एक जिला पाली जहां पर हम मौजूद हैं और बाकी विजिट पर आए हुए हैं यहाँ पर निमिज मध्य प्रदेश से। तो हमारे बीच में निमिज मध्य प्रदेश से किसान मौजूद है, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन बनाया आपने? जी। किस प्रकार से बनाया है? वो हमने किसानों को, मैडम अंजलि जी शर्मा आए थे हमारे पास, उन्होंने जानकारी दी, फिर किसान एकत्रित हुए गांव में और चौपाल पे चर्चा हुई कि किसानों का एक संगठन बनाया जाए, उनके द्वारा फिर किसानों को जोड़ा जाए, किसानों की एक कंपनी बनाई जाए। तो उन्होंने जानकारी दी, उस जानकारी के माध्यम से हम 10 किसान जुड़े। फिर हमने गांव में चर्चा की तो हमारे साथ साथ और भी किसान जुड़ रहे हैं और हमारा एक संगठन बन चुका है स्वायत्त किसान कंपनी नाम से। वो हमारे यहाँ पे उसका अभी काम चल रहा है। कितने समय हो गया किसान उत्पादक संगठन बने हुए? सर संगठन तो अभी बना है, हमारा महीना भर हुआ है, उससे 6 महीने पहले से प्रोसेसिंग चल रही थी हमारी। लगता है किसान उत्पादक संगठन किसानों के लिए लाभकारी है? लाभकारी है सर। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद है, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि किसान उत्पादक संगठन की आज चर्चा चल रही है, आपने किसान उत्पादक संगठन बनाया है? हाँ सर। किस प्रकार से बनाया? सर हमने 10 आदमी ने 10-10 हज़ार रुपये इकट्ठे किए और सबने इकट्ठे करके वो समूह बनाया। उसके बाद 30 आदमी, एक आदमी ने और फिर जोड़ना शुरू कर दिया है। लगता है किसान उत्पादक संगठन जो है वो जरूरी है? हाँ सर, जरूरी है। किसान भाइयों को एक संगठित होकर काम करना चाहिए। हाँ सर। संगठित होकर काम करने के क्या फायदे हैं? सर ये फायदा है कि हमारे जैसे कि धनिया है, अश्वगंधा है, ये फसलें होती है और ये हमको कम भाव में देना पड़ती है। इसका हम ग्रेडिंग करेंगे, उसके बाद डायरेक्टर पहुंचाएंगे एपीओ के माध्यम से, तो उसमें अच्छे दाम मिलेंगे। अच्छे दाम मिलेंगे, आमदनी बढ़ेगी। आमदनी बढ़ेगी। हमारे बीच में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग निमिज मध्य प्रदेश से विशेषज्ञ मौजूद है, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए आपका विभाग जो है किस प्रकार से काम करता है? जी हमारे विभाग में अलग अलग योजनाएं चलती है, जैसे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत NRLM, वाटरशेड विकास। तो मैं वाटरशेड विकास विभाग में कार्यरत हूँ। हमारे विभाग में मुख्यतः स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं जल संरक्षण, जल संवर्धन के, डैम वगैरह। तो हमारा किसानों से चूँकि काफ़ी अटैचमेंट रहता है, हम उनके लिए पानी रोकने के कार्य करते ही हैं। इस साल हमारा जब नए प्रोजेक्ट लॉन्च हुए तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये कहा गया कि इसके अंदर एक घटक और जोड़ा जाए, FPO, जिससे किसान जो लाभान्वित हो रहे हैं, जिनके यहाँ पे सिंचित साधन उपलब्ध हो रहे हैं, वो चूँकि अब उनके यहाँ पे सिंचित क्षेत्र बढ़ रहा है तो उनकी कमाई का जरिया भी बढ़ना चाहिए। तो इस हेतु इसको ध्यान में रखते हुए FPO बनाने का घटक भी जोड़ा गया। ये बताइए कि FPO को आपका विभाग किस तरीके से किसानों को लाभान्वित कर रहा है? हम उनको एकत्रित करते हैं, क्योंकि वो एक साथ अगर जुड़ते हैं, जुड़ के और उनको बेचते हैं तो जो सामूहिकरण होता है, सामूहिकरण में खरीदी और बिक्री दोनों का अपना एक फ़ायदा होता ही होता है। हम उनको सामूहिकरण में चीज़ों को खरीदी करने का, चाहे वो फसल हो, बीज हो, चाहे वो बेचने पे फर्टिलाइज़र्स हो, उसके सबके फ़ायदे समझाते हैं और इसी के आधार पे हम लोग उनका संगठन तैयार करते हैं और फिर उसको रजिस्टर्ड करा के और उनका FPO तैयार करते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। आप भी किसान उत्पादक संगठन बनाएं और इससे लाभ की प्राप्ति करें। आपको बता दें कि यहाँ आज आपने देखा किस तरीके से हमारे जिला पाली
राजस्थान के जो किसान हैं वो लाभ ले रहे हैं, और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के जिला नीमच के जो किसान हैं वो भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। कुछ किसान ने जानकारी ली कि किस तरीके से किसान उत्पादक संगठन बनता है और इसके फायदे क्या है, तो वो भी अब किसान उत्पादक संगठन से लाभान्वित होंगे। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव लटोती की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।